महाराष्ट्र के एक शांत गांव में एक ऐसी शाम आई जिसने सबकी रूह तक हिला दी। बस कुछ मिनटों में एक 3 साल की मासूम की हंसी अचानक गायब हो गई। न कोई चीख, न कोई आहट। गांव के लोग समझ ही नहीं पाए कि खेलते खेलते वो बच्ची आखिर कहां खो गई। हवा में 3 साल की यदन्या, जिसकी हंसी अचानक ही एक सन्नाटे में बदल गई। आखिर कोई क्यों ही 3 साल की बच्ची को मारेगा? 3 साल की बच्ची से किसी की क्या ही रंजिश हो सकती है? कौन है वो शख्स? लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात, जिस शख्स ने सबसे ज्यादा उसे ढूंढने का नाटक किया, वही शैतान निकला। आओ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब सैन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अर्नब क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की कहानी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका के एक शांत से गांव डोंगराले में। एक ऐसा गांव जहां शाम बच्चों की खिलखिलाहट से भर उठती है और जहां हर घर दूसरे घर से किसी न किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन 16 नवंबर 2025 की शाम इस गांव के लिए कभी न भूलने वाली बन गई, क्योंकि इसी दिन 3 साल की एक मासूम बच्ची यदन्या अचानक गायब हो गई। उस दिन दोपहर के बाद हल्की ठंडक फैल चुकी थी। यदन्या हमेशा की तरह अपने घर के बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ घर के अंदर काम में व्यस्त थी। दादी और चाची छोटे बच्चे को संभाल रही थी। पिता फोटोग्राफी के काम से बाहर गए थे। गांव छोटा था, इसलिए किसी को चिंता नहीं थी। बच्चे तो पास ही खेल रहे होंगे, यही सोचकर सब अपने अपने काम में लगे रहे। लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। करीब 4 बजे के आसपास यदन्या की मां को अचानक एहसास हुआ कि बाहर खेलते बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने सोचा शायद बेटी किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी। लेकिन आधा घंटा, फिर 1 घंटा बीत गया, यदन्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब डर बढ़ने लगा। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसे ढूंढने निकल पड़े। गांव की हर गली, हर घर, हर कोना टॉर्च लेकर छाना जाने लगा। पर 2 घंटे की खोज के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। अब गांव में बेचैनी फैल चुकी थी। शाम 7 बजे परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर खोज शुरू की। गांव वालों से पूछताछ, पिछली गतिविधियों की जांच, आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए। इसी दौरान गांव के लोग खोजते खोजते गांव की सीमा पर स्थित मोबाइल टावर के पास पहुंचे। एक ऐसा इलाका जो अक्सर सुनसान रहता था, और यहीं झाड़ियों के बीच उन्हें एक अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि यदन्या अब इस दुनिया में नहीं थी। यदन्या की हालत देखी नहीं जा रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे को पत्थर मारकर बुरी तरह घायल कर रखा था। ये खबर फैलते ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। फॉरेंसिक टीम रात में ही उसे गांव में पहुंच गई। उन्होंने आसपास की मिट्टी, कपड़ों, पैरों के निशानों और हर छोटे सुराग को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया। साथ ही पुलिस ने यदन्या के साथ खेलने वाले छोटे बच्चों से बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, यदन्या को कौन लेकर गया? तभी इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। यदन्या के साथ खेल रहे बच्चों ने बताया कि उसे एक भैया ने चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया। दोस्तों, अक्सर गांव के सभी बड़े और बूढ़े व्यक्ति चाचा या भैया अधिकतर होते हैं, इसलिए गांव के बच्चे बड़े आसानी से उन पर विश्वास कर लेते हैं। उन मासूम बच्चों को क्या पता होता है कि इन रिश्तों में कोई हैवान ही छुपा हो सकता है। बच्चों के मुताबिक वो व्यक्ति गांव का था। अब पुलिस की नजर एक संदिग्ध पर टिक गई, विजय खरलाल। 24 साल का विजय पास ही रहता था, कंस्ट्रक्शन वर्कर था। गांव वालों ने याद किया कि खोज के दौरान वो लगातार लोगों को मोबाइल टावर की दिशा में न जाने की सलाह दे रहा। और सबसे अजीब बात, उसी जगह से वो खुद 2 बार अंदर बाहर भी गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। काफी दबाव के बाद विजय टूटने लगा। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसका यदन्या के पिता से विवाद हुआ था और इसी बात को वो दिल में लेकर गया। उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर
उसे नुकसान पहुंचाया। डर के कारण उसने सारा मामला छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने विजय खन्नाल के खिलाफ आईपीसी 302, 376 में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में पेशी के दिन हालात और भी ज्यादा नाजुक हो गए। इस घटना की खबर फैलते ही डोंगराले और आसपास के गांव में आक्रोश भड़क उठा। 20 और 21 नवंबर को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, टायर जलाकर विरोध, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई न्याय की मांग कर रहा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कोर्ट ने आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया। यदन्या का छोटा सा कमरा, उसकी गुड़िया, उसके खेलने की आवाजें सब अचानक सन्नाटे में बदल चुके थे। उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ घंटे पहले जो बच्ची हंसते हुए खेल रही थी वो अचानक हमेशा के लिए कैसे चली गई। दोस्तों, ये कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं, ये चेतावनी भी है। आज के समय में बच्चों को सतर्क बनाना बहुत जरूरी है। उन्हें समझाना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जाना पहचाना ही क्यों ना हो, उन्हें बिना परिवार की अनुमति के कहीं नहीं ले जा सकता। यदन्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब समाज एकजुट होता है तो सच सामने जरूर आता है। अब सबकी निगाहें कोर्ट पर है और उम्मीद है कि यदन्या को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए और जागरूक रहने के लिए हमारे चैनल अर्नब क्राइम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।